दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका बाबा जी होम्स में। दोस्तों आज हम एक और ब्रांड न्यू घर को देखने जा रहे हैं जो कि 200 गज का है, 8 मरले का, 30 फुट बाय 60 फुट इस घर की डायमेंशन है। ये घर बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है और सबसे खास बात क्या रहेगी कि ये घर 5 BHK हाउस है और ये घर ईस्ट फेसिंग है और घर के आगे आपको 60 फीट की रोड मिलेगी जो कि आपको इस वक्त नज़र आ भी रही होगी। और दोस्तों इस घर की लोकेशन है सनी एन्क्लेव सेक्टर 125 और आप देख सकते हैं कि मल्टी कलर टाइल्स का यूज़ करके यहाँ पे इसकी एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है। इस घर में ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक जाने के लिए आपको घर के बाहर से परमानेंट की कंक्रीट की स्टेयर्स मिलती हैं और इस घर में ग्राउंड फ्लोर पे 2 BHK की अकोमोडेशन बनाई गई है और फर्स्ट फ्लोर पे 3 BHK की अकोमोडेशन बनाई गई है। तो कुल मिलाकर 5 बेडरूम की अकोमोडेशन वाला ये घर है, बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है। इस घर का काम लगभग ख़त्म हो चुका है। इस घर में जो भी काम इस वक्त पेंडिंग है उसमें क्लीनिंग और डस्टिंग का काम रह गया है, या इस घर में सैनिटरी की फिटिंग लगानी रह गई है, या इस घर में स्टील की रेलिंग लगेगी सीढ़ियों पे और फ्रंट बालकनी में स्टील की रेलिंग के साथ ग्लास वर्क का काम पेंडिंग है। ऑलमोस्ट बाकी का काम हो चुका है, कोई छोटा मोटा काम रह भी गया होगा तो वो ही जल्दी ही ख़त्म कर दिया जाएगा। दोस्तों घर को देखने की शुरुआत करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ आपको एक बाउंड्री वॉल मिल रही है जिसमें अंदर की तरफ आपको ग्रीनरी मेंटेन करके दी जाएगी और ग्रीनरी के लिए एक अच्छी स्पेस मिल रही है। उसके पीछे की तरफ एक अलग से बाउंड्री वॉल मिल रही है और यहाँ से इस घर में जाने के लिए एंट्रेंस है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया एंटीस की टाइल्स यहाँ पे लगाई गई हैं इसके एंट्रेंस पे, इसके रैंप एरिया में। और यहाँ पे आयरन का हैवी स्लाइडिंग वाला गेट आपको मिल रहा है, बड़े वाला, और एक छोटा गेट मिल रहा है रूटीन यूज़ के लिए। और इस गेट के दोनों तरफ आपको कंक्रीट के हैवी पिलर भी मिलेंगे। इन गेट्स के ऊपर गेट लाइट लगा दी गई है जो कि आपको नज़र आ भी रही होगी। तो इस गेट के थ्रू आप अंदर जाएंगे तो सबसे पहले हमें कार पार्किंग की स्पेस मिलेगी, काफ़ी स्पेशियस है, जो लगभग 14 फीट बाय 17 फीट का साइज़ है। और कार पार्किंग स्पेस में आपको ग्रेनाइट मिलेगा। इसके साथ ही इस तरफ भी आपको पार्किंग की स्पेस मिलेगी, 2 गाड़ियाँ आपकी घर के अंदर गेटेड एरिया में पार्क हो सकेंगी। और एलिवेशन को आप देख सकते हैं कि मल्टी कलर टाइल्स का यूज़ करके डिज़ाइन किया गया है। फ्रंट एलिवेशन को अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज हमें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है और बड़ी विंडोज़ हमें मिल रही हैं, कॉर्नर वाली, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और इस घर में सारी चौगाट्स वुडन चौगाट्स हैं, आयरन ग्रिल्स विंडोज़ में लगा दी गई हैं और कॉर्नर विंडो के नीचे की तरफ प्लेटफॉर्म पे आपको ग्रेनाइट मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों पार्किंग एरिया में इस तरफ वेलकम वॉल पे भी आपको एक डिफरेंट डिज़ाइन मिलेगा। लाइट्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है और बाकी के एरिया में, बाकी की वॉल एरिया में टाइल वर्क किया गया है। और मेन एंट्रेंस में भी आपको टाइल वर्क नज़र आएगा इसके डोर के दोनों तरफ। और स्टेयर्स हमारी इस तरफ है। स्टेयर्स ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर जाने के लिए घर के बाहर से है, परमानेंट वाली कंक्रीट की। स्टेयर्स के नीचे हिडन स्टोरेज आपको मिलेगी। इस स्टोरेज में आप क्लीनिंग डस्टिंग का सामान रख सकते हैं, इन्वर्टर वगैरह इंस्टॉल करवा सकते हैं, गैस सिलेंडर आपके यहीं पर ही रखे जा सकेंगे। दोस्तों पार्किंग एरिया में भी फॉल सीलिंग में LED लाइट्स आपको मिल रही हैं। और एंट्रेंस के लिए सबसे पहले हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके बाद हमें मिलेगा मेन एंट्री डोर। आप देख सकते हैं कि काफ़ी वाइड और बड़े साइज़ का हैवी डोर आपको मिल रहा है इस घर में। और वुडन डोर है दोस्तों, फ्रेम वाले डोर्स हैं और इस घर में सारी चौगाट वुडन चौगाट्स हैं। मेन एंट्रेंस पे 11 इंच वाइड चौगाट बनाई गई है और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे हैंडल लॉक भी लगाया गया है। और इन चौगाट्स पे, डोर्स पे फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क रहेगा। दोस्तों एंट्रेंस करेंगे तो आमतौर पे हमें सीधा ही राइट साइड पे जाने के लिए, ड्राइंग रूम में जाने के लिए रास्ता मिलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया गया है। तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद पहले हमें मिलेगा डाइनिंग एरिया। बहुत बढ़िया फॉल सीलिंग का डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन हम डाइनिंग एरिया की बात बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं ड्राइंग रूम को। ड्राइंग रूम काफ़ी स्पेशियस यहाँ पर बनाया गया है और फॉल सीलिंग का जो डिज़ाइन है वो ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम में एक बड़े साइज़ का फॉल सीलिंग का डिज़ाइन बनाया गया है। बिल्कुल डिफरेंट सा डिज़ाइन है। कोब लाइट्स यहाँ पे लगाई गई हैं जो कि आपको नज़र आ रही होंगी। और यहाँ पे जो फ्लोरिंग में टाइल्स हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के हैं, थोड़ा मैट फिनिश में यहाँ पे टाइल्स लगाई गई हैं।
ड्राइंग रूम का साइज है दोस्तों 14 फीट बाय 17 फीट। एक स्पेशियस और सेपरेट ड्राइंग रूम आपको मिल रहा है। ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम की पीछे की वॉल पे पीओपी के डिजाइन बनाए गए हैं। यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कि फैंसी लाइट्स आपको मिल रही हैं इस घर में। और ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम में एक आपको पार्टीशन मिलेगा, वुडन पार्टीशन, जिसमें ग्लास वर्क का भी यूज किया गया है। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे MDF कार्विंग बोर्ड का भी डिजाइन मिलेगा। और इस तरफ वो कॉर्नर विंडो जिसको हमने बाहर से देखा था, ऊपर की तरफ स्प्लिट AC का प्रोविजन किया गया है। तो एक सेपरेट ड्राइंग रूम के बाद बात करते हैं डाइनिंग एरिया की। ये दोस्तों हमें मिलेगा डाइनिंग एरिया, बहुत स्पेशियस हमें डाइनिंग एरिया मिल रहा है। लगभग 12 फीट बाय 19 फीट का साइज है डाइनिंग एरिया का, लिविंग एरिया का। और आप देख सकते हैं कि बड़े साइज का टीवी पैनल यहाँ पे हमें मिल रहा है। मल्टी कलर सनमाइके का यूज किया गया है। LED लाइट्स यहाँ पे लगाई गई हैं। ओपन का स्टोरेज और कवर्ड स्टोरेज दोनों तरह की स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल रही है। बड़े साइज का LED यहाँ पे इजीली लग पाएगा। काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पे अलग से प्रोवाइड की जा रही है। और डाइनिंग एरिया के भी पीछे की तरफ जो वॉल है इस पे POP का डिज़ाइन है। फैंसी लाइट्स यहाँ पे लगा दी गई हैं। और डाइनिंग एरिया के बाद ठीक सामने हमें मिलती है किचन। लेकिन किचन में जाने से पहले हमें मिलेगा एक पार्टीशन, वुडन पार्टीशन। इस वुडन पार्टीशन में भी प्रॉपर ग्लास वर्क का यूज़ किया गया है और MDF कार्विंग बोर्ड का भी यूज़ किया गया है। और यहाँ पे हमें मिलती है एक बहुत स्पेशियस U शेप में किचन। इस किचन का साइज है लगभग 10 फीट बाय 17 फीट। और प्रॉपर फुली मॉड्यूलर हमें किचन मिल रही है। सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर वाली किचन है। इस किचन में आपको नजर आएगा कि इस तरफ डिश वॉशर लगाने के लिए अलग से हमें प्रोविजन मिल रहा है। और बाकी की भी जो स्टोरेज है वो प्रॉपर हमें मिल रही है इस किचन में। सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर है दोस्तों। और किचन में ग्लोसी ग्रेनाइट मिलेगा किचन टॉप पे, जिसके नीचे कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है। ऊपर की तरफ भी प्रॉपर हमें कैबिनेट्स मिल रहे हैं हाइड्रोलिक वाले। तो किचन में भी प्रॉपर हमें स्टोरेज मिल रही है। इस तरफ दोस्तों डबल सिंक बाउल लगाया जाएगा रेक्टेंगल शेप का, साउंड प्रूफ। पीछे की तरफ आपको वॉशिंग एरिया में यहाँ पे डिज़ाइनर मिक्सर टैब लगा के दिए जाएंगे ब्रांडेड। उसके ऊपर की तरफ हमें विंडो मिलती है फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और इस तरफ हमें मिलेगा प्रोविजन गीज़र लगाने का। इस तरफ हम RO लगा सकेंगे। और ये रहेगा दोस्तों कुकिंग एरिया। कुकिंग एरिया में गैस सिलेंडर बाहर रखा जा सके उसके लिए प्रोविजन कर दिया गया है। गैस पाइपलाइन डाल दी गई है। और इस तरफ चिमनी लगा के उस तरफ दिया गया है चिमनी का प्रोविजन। मतलब इस तरफ चिमनी के लिए स्पेस दी गई है और चिमनी का आउटलेट उस तरफ निकल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों किचन में भी आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया एक डिज़ाइन फॉल सीलिंग में बनाया गया है LED लाइट्स के साथ और कोब लाइट के साथ। और ये एरिया जो हमें नज़र आ रहा है ये बिल्कुल सेपरेट एरिया हमें मिलता है। मेन डाइनिंग एरिया हमारा सामने है। और आप एक छोटा डाइनिंग टेबल भी यहाँ पे रख सकते हैं ताकि गर्मा गर्म खाना सीधा आपको यहीं पर ही परोसा जा सके, सर्व किया जा सके। और दोस्तों इस किचन के ठीक सामने एक आपको अलग से पूजा एरिया मिल रहा है। लगभग 5.5 फीट बाय 6.5 फीट का साइज है। वुडन मंदिर यहाँ पे बना दिया गया है, स्टोरेज के साथ है। पीछे की तरफ वॉलपेपर लगाया गया है और ऊपर की तरफ लाइट भी लगाई गई है फॉल सीलिंग का डिजाइन बना के। तो ये था दोस्तों ड्राइंग रूम का हॉल, डाइनिंग रूम का हॉल, किचन एरिया, पूजा एरिया। इसके साथ ही 2 बेडरूम्स हमें मिलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। और दोनों बेडरूम्स में जाने के लिए एक एक दरवाज़ा हमें नज़र आ जाएगा। सबसे पहले हम मास्टर बेडरूम को देख लेते हैं जो कि इस तरफ से है। और प्रॉपर आपको नज़र आएगा कि फ्रेम वाले डोर्स हैं सारे ही। और वुडन चौगाट्स आपको मिलेंगी इस घर में सारी की सारी। तो ये दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम और मास्टर बेडरूम। इस बेडरूम का साइज है लगभग 11.5 फीट बाय 15.5 फीट। पीछे की तरफ दोस्तों फैंसी लाइट्स भी लगाई गई हैं और डिजाइनर वॉलपेपर लगा दिया गया है। फॉल सीलिंग में भी एक बढ़िया डिजाइन आपको मिल रहा है। LED लाइट्स, कोब लाइट्स का यहाँ पे डिजाइन बनाया गया है। फ्रंट साइड पे आपको बड़े साइज का टीवी पैनल मिल रहा है, ओपन और कवर्ड स्टोरेज के साथ है।
LED लाइट्स यहाँ पे भी लगाई गई हैं। इसके साथ ही क्योंकि दोस्तों ये हमारा मास्टर बेडरूम है, तो इस बेडरूम के कपबोर्ड्स बिल्कुल सेपरेट इस एरिया में है। स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हैं, सीलिंग की हाइट तक हैं, प्रॉपर हमें स्टोरेज मिल रही है। और इसके साथ ही इस तरफ हमें मिलता है ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल में दोस्तों प्रॉपर हमें स्टोरेज मिल रही है और बड़े साइज का लुकिंग मिरर लगा दिया गया है जो कि आपको नजर आ रहा है। और इस तरफ दोस्तों एक और दरवाजा हमें मिलेगा जहां से हम जा सकते हैं बाथरूम में, जो कि इस बेडरूम के साथ अटैच है। और एक स्पेशियस बाथरूम इस बेडरूम के साथ मिलता है हमें, क्योंकि मास्टर बेडरूम है तो 7 फीट बाय 7.5 फीट के साइज में हमें बाथरूम मिल रहा है। इस बाथरूम में वॉल्स टाइल्स सीलिंग की हाइट तक लगाई गई हैं और प्रॉपर हमें यहाँ पे विंडोज मिल रही है। वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन अलग से मिल रहा है। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं और जो सैनिटरी की फिटिंग है वो ब्रांडेड लगाकर दी जाएंगी, मॉडर्न डिजाइन की लगाकर दी जाएंगी, पोजेशन से पहले लगाकर दी जाएंगी। और दोस्तों इस बेडरूम में इस तरफ हमें विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। इसके साथ ही ऊपर की तरफ प्रोविजन किया गया है स्प्लिट AC लगाने का। और इसी बेडरूम से हमें एक दरवाज़ा मिलेगा जहाँ से हम रियर वॉशिंग एरिया में जा सकते हैं। और रियर वॉशिंग एरिया भी काफ़ी स्पेशियस हमें मिलता है, लगभग 6.5 फीट बाय 7.5 फीट का साइज है। प्रॉपर यहाँ पे आपको इस तरफ वेंटिलेशन के लिए ओपन स्पेस मिलेगी, वॉशिंग मशीन इजीली यूज़ कर सकें उसका यहाँ पे प्रॉपर प्रोविजन करके दिया जाएगा, पानी का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। बाथरूम की विंडो एक आपको इस तरफ नज़र आ जाएगी, इसी बाथरूम को हमने अभी देखा था। ये उस बेडरूम की विंडोज़ और ये दरवाज़ा। और दूसरे बेडरूम में हमें विंडोज़ मिलती हैं और उसके बाथरूम की ये वेंटिलेशन के लिए विंडो हमें नज़र आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं उसी दूसरे बेडरूम को देखने के लिए। और दूसरे बेडरूम में हम इस तरफ से जा सकते हैं। अगेन दोस्तों ये यहाँ पे भी जो डोर लगाया गया है ये फ्रेम वाला डोर है और वुडन चौगाट्स हैं। फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क यहाँ पे किया गया है इन डोर्स पे और चौगाट्स पे। तो ये दोस्तों दूसरा बेडरूम हमें मिल रहा है। इस घर में ग्राउंड फ्लोर पे अंदाजन 11.5 फीट बाय 15 फीट का साइज है। फॉल सीलिंग में कोब लाइट्स और LED लाइट्स लगाई गई हैं और बढ़िया डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है। पीछे की पूरी वॉल पे डिज़ाइनर वॉलपेपर लगा दिया गया है और फैंसी लाइट्स भी ब्रांडेड लगाई गई हैं जो कि आपको नज़र आ जाएंगी। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ कपबोर्ड्स हमें इस तरफ मिल रहे हैं, स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हैं, फुल साइज के कपबोर्ड्स हैं, सीलिंग की हाइट तक ये कपबोर्ड्स हैं। इन कपबोर्ड्स के साथ ड्रेसिंग टेबल अटैच करके बनाया गया है। इस तरफ प्रॉपर हमें यहाँ पे स्टोरेज मिल रही है, लुकिंग मिरर लगा दिया गया है। स्टोरेज हमें ऊपर की तरफ भी मिल रही है और प्रॉपर नीचे की तरफ भी मिल रही है। और आगे की तरफ हमें मिलेगा टीवी पैनल बड़े साइज का। यहाँ पे भी हमें ओपन और कवर्ड दोनों तरह की स्टोरेज मिलती है। LED लाइट्स इस टीवी पैनल में भी लगाई गई है। और इस बेडरूम में इस तरफ हमें विंडो मिलेगी वेंटिलेशन के लिए, साथ ही ऊपर की तरफ हमें स्प्लिट AC लगाने का प्रोविजन मिल रहा है जो कि नज़र आ भी जाएगा। विंडो ओपन करने वाली भी है और फिक्स वाली भी है। और इस बेडरूम के साथ इस तरफ हमें बाथरूम में जाने के लिए एंट्रेंस मिलेगी, दरवाज़ा मिलेगा। ये भी फ्रेम वाले डोर्स हैं और स्पेशियस बाथरूम हमें इस बेडरूम के साथ भी मिलेगा। इस बाथरूम में भी वॉल्स पे टाइल्स जो हैं वो सीलिंग की हाइट तक लगाई गई हैं। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं और प्रॉपर यहाँ पे ब्रांडेड और मॉडर्न डिजाइन की सैनिटरी की फिटिंग लगाकर दी जाएगी पोजेशन से पहले। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर यहाँ पे एग्जॉस्ट का प्रोविजन अलग से है, विंडोज़ों में अलग से मिल रहे हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। दोस्तों इस बेडरूम का साइज है और सॉरी इस बाथरूम का साइज है 6.5 फीट बाय 7 फीट। तो दोस्तों ये थी ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन 2 BHK। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे।
और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर्स घर के आगे से हैं। इन स्टेयर्स पे ग्लोसी ग्रेनाइट लगा दिया गया है और स्टील की रेलिंग लगा कर दी जाएगी पोजेशन से पहले। और फर्स्ट फ्लोर पे पहले हम देख लेते हैं बालकनी। ऑलमोस्ट पूरे घर के साइज़ की बालकनी हमें मिल रही है। बढ़िया यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन में टाइल्स का डिज़ाइन बनाया गया है। बड़ी विंडोज़ हमें मिल रही हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। विंडो के नीचे प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे भी ग्रेनाइट आपको मिलेगा। और बालकनी के फ्रंट पे भी आपको स्टील की रेलिंग लगा कर दी जाएगी, यहाँ पे ग्लास वर्क के साथ रहेगी। और यहाँ पे भी ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको, प्लेटफॉर्म पे ग्रेनाइट लगाया गया है। और इस तरफ का ये डिज़ाइन वर्क सेपरेट है, अलग से आपको मिल रहा है, जो कि इसी घर में हमें मिलता है। और प्रॉपर हमें कॉर्नर और बड़े साइज़ की विंडोज़ फर्स्ट फ्लोर पे भी मिल रही हैं। और ये डिज़ाइन आपको बिल्कुल अलग सा देखने के लिए मिलेगा, ख़ास तौर पे इस घर पे जो बनाया गया है। प्रॉपर यहाँ पे पहले तो पीछे की वॉल पे टाइल्स लगाई गई हैं, उसके साथ इस तरफ MDF कार्विंग बोर्ड के नीचे LED लाइट्स भी लगाई गई हैं। तो बहुत बढ़िया डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है। और दोस्तों एंट्रेंस इस तरफ से है और इस तरफ भी आपको प्रॉपर टाइल वर्क मिलेगा। एंट्रेंस के मेन एंट्रेंस के दोनों तरफ ऊपर की तरफ फैंसी लाइट भी लगाई गई हैं। फॉल सीलिंग में भी प्रॉपर यहाँ पे LED लाइट का डिज़ाइन बनाया गया है, LED लाइट के साथ डिज़ाइन बनाया गया है फॉल सीलिंग में। और ये है दोस्तों फर्स्ट फ्लोर का मेन एंट्री डोर। और ये भी प्रॉपर फ्रेम वाले डोर्स हैं, वुडन चुगार्स हैं, फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क यहाँ पे किया गया है। तो फर्स्ट फ्लोर पे जब आप घर के अंदर एंटर करेंगे तो सबसे पहले तो हमें एक लॉबी एरिया मिलेगा, बहुत बड़े साइज का, लगभग 12 फीट बाय 29 फुट का साइज है इस लॉबी एरिया का, जिसमें पीछे की इस तरफ की वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर लगा दिया गया है और इस तरफ बनाया गया है LED पैनल। प्रॉपर यहाँ पे स्टोरेज हमें मिल रही है, ओपन और कवर्ड दोनों तरह की स्टोरेज है। LED लाइट्स यहाँ पे लगाई गई हैं। और फॉल सीलिंग में जो डिज़ाइन है वो पूरी लॉबी में एक बड़े साइज का बनाया गया है, पूरा आगे तक। और साथ ही इस तरफ हमें एक किचन मिलती है फर्स्ट फ्लोर पे। प्रॉपर यहाँ पे मॉड्यूलर किचन है, स्टोरेज यहाँ पे प्रॉपर हमें मिल रही है। और अंदाज़न 8.5 फीट बाय 10 फीट का साइज़ है इस किचन का। फुली मॉड्यूलर किचन हमें मिल रही है। नीचे की तरफ भी प्रॉपर हमें वुडवर्क मिल रहा है, स्टोरेज मिल रही है, और ऊपर की तरफ भी। और फर्स्ट फ्लोर की किचन में भी प्रॉपर हमें हर चीज़ का प्रोविज़न यहाँ पे मिलेगा, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके साथ ही दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे भी हमें इस तरफ एक पूजा एरिया मिलता है। आप इसको स्टोर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लगभग 5.5 फीट बाय 6.5 फीट का साइज़ है। मल्टीपर्पज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये 5 BHK हाउस है। फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम की अकोमोडेशन है। तो सबसे पहले हम घर के आगे के एरिया में जो बेडरूम हमें मिल रहा है उसको देख लेते हैं। ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम जा सकते हैं उस बेडरूम में जो कि फ्रंट साइड पे हमें मिलता है इस घर में। और ये बेडरूम हमें मिल रहा है लगभग 11 फीट बाय 16.5 फीट के साइज में। इस तरफ की वॉल पे डिज़ाइनर वॉलपेपर लगाया गया है। आगे की तरफ एक टीवी पैनल बनाया गया है ओपन स्टोरेज के साथ। और इस बेडरूम में फॉल सीलिंग का डिज़ाइन प्रॉपर बनाया गया है। आगे की तरफ हमें कॉर्नर विंडो मिलेगी इस बेडरूम में। और इस बेडरूम के साथ इस तरफ हमें कपबोर्ड्स मिल रहे हैं स्टोरेज के लिए। इसके साथ ही दोस्तों इस बेडरूम के साथ बाथरूम इस तरफ है अटैच। उस बाथरूम में जाने के लिए ये एंट्रेंस है, ये दरवाज़ा है। और अंदाज़न 4 फीट बाय 8 फीट का साइज़ है इस बाथरूम का। दोस्तों वॉल्स पे ग्लोसी टाइल्स हैं सीलिंग की हाइट तक।
फॉल सीलिंग में डिज़ाइन बनाया गया है। एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं फ्लोरिंग में इस बाथरूम में। वेंटिलेशन के लिए एक फिक्स विंडो यहाँ पे दी गई है जिसमें एग्जॉस्ट फैन इजीली लग पाएगा, और सैनिटरी की फिटिंग ब्रांडेड रहेगी, मॉडर्न डिज़ाइन की रहेगी, पोजीशन से पहले लगाकर दी जाएगी। तो ये था दोस्तों फ्रंट बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम्स आपको मिलेंगे इस तरफ। उन दोनों बेडरूम्स में जाने के लिए एक एक दरवाज़ा आपको नज़र आ जाएगा। सबसे पहले हम इस तरफ के बेडरूम को देख लेते हैं, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे मास्टर बेडरूम है। लगभग 11.5 फीट बाय 15.5 फीट का साइज है इस बेडरूम का, और इस बेडरूम का एक अलग डिज़ाइन आपको मिलेगा फॉल सीलिंग में। पीछे की वॉल पे दोस्तों डिज़ाइनर वॉलपेपर लगा दिया गया है, और फैंसी लाइट्स भी लगा दी गई है। और दोस्तों आगे की तरफ एक टीवी पैनल हमें मिल रहा है जिसमें ओपन और कवर्ड दोनों तरह की स्टोरेज हमें मिलती है। इस टीवी पैनल के ऊपर की तरफ तक हमें फॉल सीलिंग का डिज़ाइन मिलेगा, जो कि छत के फॉल सीलिंग के डिज़ाइन के साथ कंटिन्यू होता है। और क्योंकि दोस्तों ये भी मास्टर बेडरूम है, तो इस बेडरूम के भी कबोर्ड्स हमें इस तरफ मिल रहे हैं स्लाइडिंग डोर वाले। सीलिंग की हाइट तक प्रॉपर स्टोरेज हमें मिलती है, और साथ ही इस तरफ हमें मिल रहा है ड्रेसिंग टेबल। प्रॉपर यहाँ पे बड़े साइज का लुकिंग मिरर लगा दिया गया है, और स्टोरेज हमें मिल रही है नीचे की तरफ। और साथ ही इस बेडरूम के साथ बाथरूम रहेगा इस तरफ अटैच। उस बाथरूम में जाने के लिए इस तरफ से दरवाज़ा है, और ये बाथरूम हमें मिलता है स्पेशियस लगभग 7 फीट बाय 7.5 फीट के साइज में, जिसमें वॉल्स पे ग्लोसी टाइल्स लगाई गई हैं सीलिंग की हाइट तक, और प्रॉपर छत पे डिज़ाइन बनाया गया है। फॉल सीलिंग का कोब लाइट लगा दी गई है, और वेंटिलेशन के लिए अलग से हमें विंडोज़ मिल रही हैं, और एग्जॉस्ट का प्रोविजन मिल रहा है। फ्लोरिंग में दोस्तों एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं, और सैनिटरी की फिटिंग जो है वो प्रॉपर यहाँ पे ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन की लगाकर दी जाएगी। तो ये था फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम। इसके साथ ही इस बेडरूम में इस तरफ हमें विंडोज़ मिल रही हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन मिल रहा है, और इस बेडरूम से हमें दरवाज़ा मिलेगा जिससे हम रियर बालकोनी एरिया में जा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे एक स्पेशियस बालकनी हमें मिल रही है, और वॉशिंग मशीन यूज़ करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर हमें प्रोविज़न मिल रहा है, पानी का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। और इस तरफ से ये एरिया ओपन रहेगा वेंटिलेशन के लिए। और दोस्तों दूसरे बेडरूम से हमें मिलती है विंडोज़ वेंटिलेशन के लिए, और ये उस बेडरूम के साथ जो बाथरूम अटैच है उसकी वेंटिलेशन के लिए विंडो। और ये है दोस्तों इस घर का 5th बेडरूम, जिसका साइज है अंदाजन 11.5 फीट बाय 15 फीट। और इस बेडरूम में भी आपको नजर आएगा कि फॉल सीलिंग का एक बिल्कुल अलग और बढ़िया डिजाइन बनाया गया है, एलईडी लाइट के साथ, कोब लाइट के साथ। पीछे की पूरी दीवार पे डिजाइनर वॉलपेपर लगाया गया है। प्रॉपर यहाँ पे एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं पीछे की तरफ, और आगे की तरफ एक बड़े साइज का एलईडी पैनल बनाया गया है ओपन और कवर्ड स्टोरेज के साथ। और कपबोर्ड्स हमें इस बेडरूम के साथ सीलिंग की हाइट तक मिल रहे हैं, स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हैं, और फुल साइज के कपबोर्ड्स हैं। ड्रेसिंग टेबल अटैच करके बनाया गया है, लुकिंग मिरर लगा दिया गया है। इस बेडरूम में इस तरफ हमें विंडो मिलती है, जिसको हमने बाहर से भी देखा था, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। इसके साथ ही ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन किया गया है, और आप चाहे तो इस विंडो में विंडो एसी भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरह के एसी लगाने की प्रोविजन यहाँ पे की गई है। और यहाँ से एंट्रेंस है बाथरूम में।
जो कि इस बेडरूम के साथ अटैच है। इस बाथरूम का साइज है अंदाज़न 7 फीट बाय 7.5 फीट। और वॉल्स पे आपको नज़र आएगा कि ड्यूल टोन कलर की टाइल्स लगाई गई हैं, सीलिंग की हाइट तक है, ग्लोसी टाइल्स हैं। छत में फॉल सीलिंग का डिज़ाइन बनाया गया है कोब लाइट के साथ, और एग्जॉस्ट फैन लगाने का भी प्रोविज़न है। विंडो हमें मिल रही है वेंटिलेशन के लिए। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं और सैनिटरी की फिटिंग लगा कर दी जाएगी पोजेशन से पहले, ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन की। तो ये थी दोस्तों इस घर की एकोमोडेशन, जिसको हमने पूरी डिटेल में बहुत अच्छे से देखा। इसके साथ ही दोस्तों छत पे जाने के लिए हमें घर के आगे से ही स्टेयर्स मिलती है परमानेंट वाली कंक्रीट की, तो हम जल्दी से चलकर छत का एरिया भी देख लेते हैं। और प्रॉपर यहाँ पे हमें मॉन्टी मिल रही है। आप स्टोर की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने घर पे कुछ सर्वेंट रखे हुए हैं तो वो भी यहाँ पर रह सकेंगे इजीली। और पूरा 2 मंजिल बना हुआ घर है, इस वजह से हमें पूरे घर के साइज़ की छत मिलती है यूज़ करने के लिए। पिलर्स यहाँ पे बनाए गए हैं जिनके सरिये आपको नज़र आ जाएंगे, और दोनों फ्लोर्स के लिए अलग अलग वाटर टैंक यहाँ पर हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और दोस्तों ये है इस घर के आगे की 60 फीट की रोड। दोस्तों सामने आपको केंद्रीय विहार के फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं, जिससे आपको इस घर की लोकेशन का अंदाज़ा अच्छे से हो जाएगा। और छत यहाँ पे भी, छत के एरिया में भी आगे की बाउंड्री वॉल पे प्रॉपर टाइल वर्क किया गया है। स्टील की रेलिंग दोस्तों लगा कर दी जाएगी। और यहाँ पे भी टाइल वर्क किया गया है प्रॉपर दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर। 8 मरले का 200 गज का 30 फुट बाय 60 फुट इस घर की डिमेंशन है। 5 BHK हाउस है, फुल डबल स्टोरी है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए घर के बाहर से परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स मिलती हैं। और ब्रांड न्यू घर है। ऑलमोस्ट इस घर का काम खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत काम रह गया, जल्दी से वो काम भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।